यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो परफेक्शन है इसके यहाँ पर टेस्ट है BPSC 71 का, ठीक है। तो इसको यहाँ से देखेंगे, इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 5वां रहेगा, टेस्ट नंबर फुल लेंथ 5वां है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पर देखेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ से करीब 19वां या 20वां पेपर रहेगा, राइट। तो यहाँ से क्या है, उसके हिसाब से 19वां पेपर है, राइट। ओवरऑल देखेंगे तो वैसे यहाँ पर फुल लेंथ के हिसाब से 5वां टेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें सभी पूरा सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट आपका है उस पर पूरा यहाँ पर क्लियर होगा, जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक, करंट अफेयर्स, ठीक है। और आप पर जो मैथ रीजनिंग का है वो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, राइट। तो इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 में जैसे हम लोग करते थे वैसे ही इसको करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो दिखा है फुल लेंथ टेस्ट है 5वां और यहाँ पर 19वां फुल लेंथ जो पेपर है ओवरऑल ये, राइट। भारत में स्वयं सहायता समूह जो होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, उनकी संख्या बिहार में के हिसाब से कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा आंसर इसका पहले का करेक्ट आंसर ये होगा बी, द्वितीय, दूसरा स्थान है। देश में सबसे अधिक यहाँ पर जो है वो हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है, पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जो आपका जाएगा बिहार हो जाएगा, राइट। और उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है तीसरे नंबर पर, ठीक है। तो आपको याद रखना है आंसर बी यहाँ से करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टार्टअप्स महाकुंभ 2025 के में बिहार में कितने स्टार्टअप्स को पुरस्कार मिले थे? आंसर हो जाएगा दूसरे का यहाँ से C 3, ठीक है। स्टार्टअप्स महाकुंभ 2025 का आयोजन भारत मंडपम नई दिल्ली में 3 से 5 अप्रैल 2025 तक किया गया था, ठीक है। बिहार में 3 स्टार्टअप्स यहाँ पर इसको स्टार्टअप्स महाकुंभ के तहत यहाँ पर पुरस्कार मिले थे, राइट। इसमें से EY डेल्टा प्राइवेट लिमिटेड और अच्छा यहाँ पर जो स्पेस टेक थी वो यहाँ पर उसके थ्रू यहाँ पर किया गया था, राइट। तो दोनों बातें आपको याद रखना है। इन स्टार्टअप्स के तहत यहाँ पर जो स्टार्टअप्स थे उसको महारथी अवार्ड्स मिले थे, जिनमें प्रत्येक को 1 लाख रुपए की नगद राशि पर जो पुरस्कार प्रदान की गई थी। और भारत मंडपम नई दिल्ली में स्टार्टअप्स महाकुंभ का आयोजन के दौरान किया गया था ये। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग से संबंधित विचार करना है। संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों पर लागू होता है और धन विधेयकों, वित्त विधेयकों या संवैधानिक संशोधन पर लागू विधेयक पर लागू नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका गलत होगा, ठीक है। पहली बात यहाँ से गलत, क्योंकि यहाँ पर जो संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयक या वित्त विधेयक को लागू होता है और धन विधेयक या संवैधानिक संशोधन पर लागू नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। दूसरा, संयुक्त बैठक का संचालन लोकसभा की जो कार्य संचालन यहाँ पर समिति होती है, ठीक है, कार्य संचालन जो नियमावली होती है उसके दौरान पर होता है, करेक्ट है। लोकसभा में अध्यक्ष किस संयुक्त बैठक अध्यक्षता करता है, ये बात करेक्ट है। 2 और 3 यहाँ पर सही है, आंसर क्या होगा? सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरे का। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं? संसदीय शासन प्रणाली की जो विशेषताएं हो जाएंगी ये हो जाएगा, एक तो पहला निचले सदन मतलब लोकसभा या विधानसभा इसका विघटन करना, ठीक है। दूसरा, नाम मात्र वास्तविक कार्यपालिका की उपस्थिति, सेकंड भी यहाँ से करेक्ट होगा। और तीसरा, बहुमत दल का जो शासन होता है यह भी यहाँ से होगा। तो तीनों हमारे क्या है, ये संसदीय शासन प्रणाली की एक विशेषता बताते हैं। तो क्या होगा? तीनों करेक्ट है, 1, 2 और 3, आंसर डी यहाँ से करेक्ट होगा चौथे का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 5वां नंबर यहाँ से क्वेश्चन है, इसमें बोला है निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। भारत के लिए एक संविधान सभा विचार सर्वप्रथम डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहली बात क्या होगी? पहली बात गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भारत के लिए संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम 1934 में MN राय द्वारा प्रस्तुत किया गया था, ना कि BR अम्बेडकर, तो गलत हो गया। सेकेंड बात, पहली बात गलत हो गई। ब्रिटिशों ने सर्वप्रथम भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संविधान सभा के विचार को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया था। सेकेंड बात भी गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर संविधान सभा को अंततः ब्रिटिश सरकार ने 1940 के अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया था, ना कि यहाँ पर 1935 में, गलत हो गया। तीसरी बात, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव के पर विचार को स्वीकार किया था। तीसरी बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो 1942 के यहाँ पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट सदस्य थे उसको लेकर यहाँ पर ये स्वीकार किया था, तो गलत हो गया। तीनों बातें गलत है। 5वें का आंसर सही पूछा तो कोई सही नहीं है, डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। छठा है, निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक तत्व जो थे भारतीय संविधान के भाग 4 से बाहर हैं? भाग 4 से जो बाहर रखे गए उसका आंसर हो जाएगा, एक तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे में सार्वजनिक सेवाएं, ठीक है। दूसरा, भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा और हिंदी भाषा का विकास, ये तीनों हमारे यहाँ से बाहर रखे गए। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा छठे का। क्वेश्चन नंबर 7वां, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी थी? आंसर हो जाएगा 7वें का यहाँ से ये कर दी थी बी, 61वां संविधान संशोधन जो था 1988,
ठीक है। इसमें यहाँ पर 21 से घटा 18 कर दी गई थी, जो लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव पर लागू होती है। इसका उद्देश्य है कि देश में अपने जो प्रतिनिधि थे उसमें युवाओं को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए अवसर देना और उन्हें राजनीतिक प्रक्रिया में हिस्सा बनाना। ठीक है। क्वेश्चन 8 नंबर, 91वें संविधान संशोधन 2003 के संबंध में विचार करना है। इसने दल बदल विरोधी जो कानून थे उसको सशक्त बनाने के प्रावधान किए थे। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरी बात, इसने दल बदल जो यहाँ पर थे करने वाले को सार्वजनिक पद धारण करने का रोकने का प्रावधान किया था। सेकंड बात भी करेक्ट है। दोनों बात क्या है? करेक्ट है। यहाँ से आंसर क्या होगा? 8वें का आंसर यहाँ से सी सही हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में विचार करना है आपको। समवर्ती सूची में वर्णित किसी विषय पर केंद्र के कानून और राज्य के कानून के बीच टकराव होने पर केंद्र राज्य कानून के यहाँ पर प्रभावी होगा। जो केंद्र का कानून है वो प्रभावी होगा। ठीक है। क्या होगा? पहली बात यहाँ से देखो, यहाँ पर जो पहली बात है, ये समवर्ती सूची में वर्णित किसी विषय पर केंद्र कानून और राज्य के बीच टकराव होने पर केंद्र के कानून राज्य कानून पर प्रभावी होगा। बात सही है। दूसरा, संसद संबंधित राज्य की सहमति के बिना राज्य सूची में भी किसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते और विषय पर लागू करने के लिए बाद यह कानून नहीं बना सकता है। ये बात गलत है। कानून बना सकता है इसमें, क्योंकि यहाँ पर संसद राज्य सूची में किसी विषय पर अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते होते हैं उसको लागू करने के लिए कानून बना सकती है। यह प्रावधान केंद्र सरकार को अपनी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों और प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए सक्षम बनाता है। ठीक है। ओनली वहाँ पर पहला करेक्ट है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो पूछा क्या है? कौन सा गलत है? कौन सा सही नहीं, मतलब कौन सा गलत है? आंसर हो जाएगा 9 का यहाँ से बी, दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर यहाँ से 10वां है, राष्ट्रपति के यहाँ पर रूप में चुने जाने वाले किसी व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे योग्यताएं होनी चाहिए? आंसर हो जाएगा इसमें जो योग्यताएं होनी चाहिए वो आंसर हो जाएगा आपका, एक तो वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए पात्र हो। ठीक है, राइट। दूसरी बात ये गलत है कि इसकी आयु 30 वर्ष हो। 30 वर्ष यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये 35 वर्ष पूरा करना चाहिए इनको। ठीक है। सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है, केंद्र या किसी राज्य के मंत्री अपने कार्यकाल के दौरान राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार नहीं हो सकता है। गलत है, क्योंकि उम्मीदवार हो सकता है वो। ठीक है, तो इस वजह से सिर्फ दूसरा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, बी यहाँ से आंसर हो गया। यहाँ से 11 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले निम्नलिखित में से मामले में से राज्यसभा को लोकसभा के संबंध में विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। तो किसमें? तो हो जाएगा ये उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव की पहल करना। इसमें यहाँ पर इसके विशेष अधिकार होते हैं। ठीक है। और यहाँ पर विशेष अधिकार होते हैं जैसे कि यहाँ पर संसद की राज्य सूची में वर्णित यहाँ पर किसी विषय पर कानून बनाने के लिए दिक्कत कर सकती है, आर्टिकल 249 में बताया गया है। राइट। और ये केवल उपराष्ट्रपति को हटाने की पहल कर सकती है, और दूसरे शब्दों में उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रस्तुत यहाँ पर किया सकता है, लोकसभा में नहीं। आर्टिकल 67 में बताया गया है। ठीक है, तो इसे बात दोनों याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, संविधान के संसद में सदस्य चुने जाने के लिए पर व्यक्ति हेतु कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई हैं? देखो यहाँ पर जो योग्यताएं निर्धारित की गई हैं वो हो जाएंगे इसमें से, एक तो उसे इस उद्देश्य के लिए पर चुनाव आयोग द्वारा अधिकृत व्यक्ति की समझ शपथ प्रतिज्ञा करनी होगी और उस पर हस्ताक्षर करना होगा। पहली बात करेक्ट है। और राज्यसभा के मामले में उसकी आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। और यहाँ पर लोकसभा के मामले में 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट है। ठीक है, पहले दूसरे दोनों करेक्ट हो गए। तीसरी बात यहाँ से किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में क्षेत्र का पंजीकृत होना, मतदाता होना चाहिए। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए, यहाँ पर कथन 3 गलत हो जाएगा। ठीक है, तो ओनली 1 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से हो जाएगा 1 और 2 12 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित संविधान का कौन सा अनुच्छेद यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का ये बी, अनुच्छेद 217 जो आर्टिकल है ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और पद की शर्तों के संबंधित होता है। इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति की प्रक्रिया और आवश्यक योगदान का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन 14, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति मुख्य रूप से किस उद्देश्य से की जाती है, किस उद्देश्य से प्रयोग की जाएगी? आंसर हो जाएगा 14 का यहाँ से सी, कानूनों की संवैधानिकता और सुनिश्चित करने के लिए। यहाँ पर सी यहाँ से इसका आंसर होगा। जो हमारे न्यायिक पुनरावलोकन होते हैं ये सुनिश्चित करता है कि कानून और कार्यपालिका की कार्रवाइयाँ संविधान के अनुरूप हों, और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का मुख्य यहाँ पर उद्देश्य होता है कि सुनिश्चित करना कि जो विधायी और कार्यपालिका शाखाएं उसकी कार्रवाइयाँ और संविधान के अनुरूप होनी चाहिए। इस शक्ति के माध्यम से न्यायालय कानून में सरकारी कार्यों की समीक्षा करते हैं, यहाँ पर उसमें संविधान का उल्लंघन करते हुए तो यहाँ पर उसमें अमान्य घोषित कर सकता है। ठीक है, जहाँ से 114 नंबर इसका सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला रिट नहीं है? आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रिट यहाँ पर जारी नहीं किया जाता है? 15 का डी, अरेस्ट वारंटो। अरेस्ट वारंटो यहाँ से इसका गलत होगा। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार के रिट यहाँ पर जारी कर सकता है। हैबियस कॉर्पस, ठीक है, मैडमस और सर्टिओररी, प्रोबेशनरी और यहाँ पर क्वारंटो।
जिसमें यहाँ पर ये रिट संविधान के निहित में मौलिक कर्तव्यों को लागू कराने के लिए यहाँ पर जारी किए जाते हैं। यहाँ पर ये इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 16, लोक अदालतों के यहाँ पर किस अधिनियम के तहत अंतर्गत कार्य करती है? आंसर हो जाएगा 16 का, ये काम करती है विधिक लोक सेवा जो प्राधिकरण है अधिनियम 1987 के तहत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में पंचायती राज की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में शुरू हुई थी? आंसर हो जाएगा 17 का, ए, राजस्थान में। ठीक है। पंचायती राज यहाँ पर शुरुआत राजस्थान में हुई थी। इसका उद्घाटन नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा अनुच्छेद पंचायत चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रावधान करता है? आंसर हो जाएगा 18 का यहाँ से करेक्ट, ये अनुच्छेद 243 के 243 का के यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ग्राम सभा में कौन सम्मिलित होता है? राइट, देखो जो ग्राम सभा होती है इसमें कौन सम्मिलित होता है? ग्राम सभा भारत में पंचायती राज प्रणाली की एक नींव होती है। ग्राम पंचायत क्षेत्र के सभी पंजीकृत मतदाता से मिलकर बनती है। इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर उसी विशेष गांव या समूह की जो मतदाता सूची उसमें जिस वयस्कों का उसमें नाम है, ठीक है, वे ग्राम सभा के सदस्य हो सकते हैं। और ग्राम सभा मूल ग्राम संसद के रूप में काम करती है और स्थानीय शासन से प्रत्यक्ष भागीदारी का मंच प्रदान करती है। आंसर 19 का डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विवर्तनिक प्लेटें महाद्वीपीय प्लेटें और महासागरीय प्लेटों की तुलना में भारी होती हैं। क्या होगा? पहला, महाद्वीपीय प्लेटें महासागरीय प्लेटों की तुलना में भारी होती हैं। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर महाद्वीपीय प्लेटों का द्रव्यमान और घनत्व महासागरीय प्लेटों की तुलना में कम होता है, अधिक नहीं होता है। महाद्वीपीय प्लेटों जो होते हैं उसके महासागरीय प्लेटों में अभिसरण के दौरान महाद्वीपीय प्लेटों का धंसाव होता है। सेकंड बात भी गलत है, क्योंकि महाद्वीपीय जो प्लेट होती है और महासागरीय प्लेट का अभिसरण के दौरान ये महासागरीय प्लेट जो होती है उनका धंसाव अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर महासागरीय प्लेटें महाद्वीपीय की तुलना में कभी अधिक भारी होती हैं। ये की पॉइंट दोनों हैं, एकदम से की पॉइंट दोनों को नोट कर लेना है, की पॉइंट लिख करके इन दोनों को नोट कर लेना है। ठीक है, तो आप इनको समझ पाओगे जब आप याद करोगे, बैठोगे तो आपको चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, आंसर क्या होगा? दोनों बातें यहाँ से गलत हैं। आंसर 20 का ना तो एक और ना ही दो, दोनों यहाँ से गलत हैं। 21, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के अभिसरण के दौरान भ्रंश के दौरान पर्वत का यहाँ पर निर्माण होता है, लेकिन ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता है। पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट के अभिसरण के दौरान भ्रंश पर्वत का निर्माण होता है और साथ ही ज्वालामुखी विस्फोट भूकंप भी होते हैं, तो गलत हो गया। दो महाद्वीपीय प्लेट अभिसरण के दौरान केवल ज्वालामुखी विस्फोट होता है, गलत है, मैंने बताया आपको, क्योंकि यहाँ पर भूकंप भी आएंगे उसमें। ठीक है, दोनों गलत है। आंसर 21 का डी एक भी नहीं सही है, डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की भूवैज्ञानिक संरचना के संबंध में विचार करना है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से उत्तरी भारत में मैदान में हिमालय पर्वत प्रणाली का निर्माण के बाद बने थे। ठीक है, पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। ठीक है, दूसरा, हिमालय पर्वत प्रणाली का निर्माण तृतीयक काल फिर हुआ था, जबकि यहाँ पर उत्तरी भारत के मैदान का निर्माण चतुर्थक काल में हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा? सेकंड बात भी करेक्ट है, क्योंकि हिमालय पर्वत प्रणाली का निर्माण तृतीयक काल में, जबकि यहाँ पर भारत के मैदान का निर्माण यहाँ पर चतुर्थक काल में हुआ था, चतुर्थक में। दोनों बातें सही है। आंसर सी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23, विचार करना है। युग पर देखते हैं इसमें नदी और यहाँ पर देश। पहला है, इसमें बोला कितने युग में यहाँ पर सही सम्मिलित हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। मैग्डालेना नदी ये कोलंबिया में और ये कैरेबियन सागर में गिरती है, करेक्ट है। कोलोराडो नदी कनाडा, कोलोराडो नदी अमेरिका में है और यहाँ पर कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है, न कि कनाडा। येनिसेई नदी यूक्रेन, येनिसेई जो नदी है ये रूस और यहाँ पर आर्कटिक महासागर में गिरती है। ठीक है, यहाँ पर यूक्रेन में नहीं है। राइन नदी आपकी स्पेन में नहीं है, कहाँ पर है? जर्मनी में। ठीक है, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड से होकर बहती है और उत्तर सागर में गिरती है। ये भी गलत हो गया, तीनों गलत हैं। आंसर सिर्फ एक यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 24, अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी यहाँ पर रिफ्ट वैली का उदाहरण नहीं है? रिफ्ट वैली का उदाहरण नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का डी विक्टोरिया झील जो हमारे रिफ्ट झील का उदाहरण नहीं है। अफ्रीका की रिफ्ट झीलें पूर्वी अफ्रीका से होकर हजारों किलोमीटर तक यहाँ पर फैली हुई हैं और यहाँ पर ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से यहाँ पर भूवैज्ञानिक जो अनुमान है उसमें बनी होती है। ये झीलें अपने आकार और गहराई अनोखी परिस्थिति तंत्र के कारण यहाँ पर प्रसिद्ध होती हैं। ये विशाल जैव विविधता इसका समर्थन करती हैं और लाखों लोगों के लिए यहाँ पर आवश्यक संसाधन भी जुटाते हैं। ठीक है, तो डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर, विश्व का कौन सा द्वीप क्लोव आइसलैंड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है, लॉन्ग द्वीप के नाम से जाना जाता है? आंसर हो जाएगा 25वें यहाँ से बी जांजीबार द्वीप, बी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। तंजानिया के पेम्बा और जंजीबार द्वीप विश्व के क्लोव आइसलैंड के या लॉन्ग द्वीप के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 है,
2023 के वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत भूमि वन से आच्छादित है? आंसर हो जाएगा 26 के आंसर बी, ये 8%। ठीक है, 2023 वन सर्वेक्षण के अनुसार बिहार की कुल 8% क्षेत्र यहाँ पर वनों से आच्छादित है और 2021 में ये आंकड़ा 7.84% था, जो कि यहाँ पर इसको वृद्धि को दर्शाता है। आपसे एक स्टेटमेंट और दे देगा, ऐसे एक स्टेटमेंट करके पूछेगा कि बिहार का जो यहाँ पर डेटा है अभी यहाँ पर वन सर्वेक्षण का 7.84 है और पहले के पीछे यहाँ पर ये घटा हुआ है ना। तो क्या वो गलत, दोनों स्टेटमेंट गलत हो, क्योंकि पहले के पीछे बढ़ा है और 7.84 नहीं है, 8% है। ठीक है, याद रखना दोनों बातें। क्वेश्चन नंबर 27, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? सबसे अधिक योगदान यहाँ पर जो है ये है तृतीय क्षेत्र का। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर तृतीय क्षेत्र जो है ये बिहार के जीएसडीपी में सबसे बड़ा योगदान करता होता है, क्योंकि यहाँ पर जो योगदान का अनुपात होता है देखेंगे तो तृतीय क्षेत्र में यहाँ पर 58% करीब है ना, 58 से 0.5 कुछ ज़्यादा है, तो याद रखना है अप्रॉक्स में 58 ही ले रहे हैं। और द्वितीय क्षेत्र में सेकेंडरी वाले में आपका 21 और फर्स्ट वाले में आपका हो जाएगा 19%, तो इस वजह से यहाँ से तृतीय अधिक हो जाएगा। 28, बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 किस क्षेत्र में सबसे अधिक यहाँ पर निवेश समझौता हुआ है? आंसर हो जाएगा 28 के यहाँ से ये बी, जिसमें से नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर के। ठीक है, 29 नंबर, बिहार की प्रस्तावित वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी कहाँ पर बनाई जाएगी? आंसर हो जाएगा 29 का डी, राजगीर में। क्वेश्चन 30, कोलिस बल जो होता है उसके संदर्भ में आपको विचार करने की कौन सा इसमें सही होगा? ये वायु की वेग गति के साथ यहाँ पर बढ़ता रहता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसकी करेक्ट है। दूसरी बात है ये ध्रुव पर अधिकतम और भूमध्य रेखा पर ऊपर अनुपस्थित होता है। सेकंड बात भी करेक्ट है, दोनों बातें सही हैं। 30 का आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। 31, पश्चिमी घाट पर्वत प्रणाली के संबंध में विचार करना है। पश्चिमी घाट पर्वत प्रणाली भ्रंश पर्वत का उदाहरण है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वत जो है प्रणाली है एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, जो भूमि के एक भाग के अरब सागर में धंसने से बना हुआ है। यहाँ पर पश्चिमी घाट जो है ये भ्रंश पर्वत नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा? ये ब्लॉक पर्वत का एग्जाम्पल है। पश्चिमी घाट पर्वत प्रणाली को उत्तरी महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से सही है, ओनली 2 करेक्ट है। आंसर यहाँ से केवल 2 बी से हो जाएगा। 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? आंसर हो जाएगा 32 का बी, कोयना। कोयना क्या नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है यहाँ पर, ना कि कावेरी की, तो गलत हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी जो पर्वत है वहाँ से होता है। कावेरी नदी के बाईं ओर की यहाँ पर जो सहायक नदी है हंगरी, ठीक है, हरंगी, हेमावती, सिमसा, अर्कावती और तिरुमनिथारू नदी, ये आप नोट कर सकते हो। ठीक है, और कावेरी की दाईं साइड की कौन सी है? लक्ष्मण तीर्था, कामिनी, सुवर्णवती, भवानी, नोयल और अमरावती। राइट। 33, विश्व के रेगिस्तानों के संबंध में आपको विचार करना है। विश्व के अधिकांश रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर स्थित हैं। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, अधिकांश रेगिस्तान महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर इसलिए है क्योंकि वहाँ गर्म महासागरीय धाराएं बहती हैं। सेकंड बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर अधिकांश जो महाद्वीपों में ठंडी महासागरीय धाराएं बहती हैं, गर्म नहीं, तो गलत हो गया। ओनली 1 करेक्ट है। 33 का आंसर बी यहाँ से सही होगा। 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा बादल ऑरोग्राफिक वर्षा जो होती है उसके दौरान बनता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ए, निम्बू स्ट्रेस से यहाँ पर बादल ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, निम्बू स्ट्रेस बादल निम्न स्तरीय धूसर और यहाँ पर बिना किसी यहाँ पर विशेष आकृति वाले बादल होते हैं जो प्रायः लगातार वर्षा या हिमपात कराते हैं और अक्सर फ्रंटल सिस्टम से जुड़े होते हैं। ठीक है, आंसर 34 का ए करेक्ट होगा। 35, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। असम, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल, इसमें से कितने समान रूप से चाय उत्पादक राज्य कहलाते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का चाय उत्पादक राज्य, यहाँ से डी, सभी चारों राज्य यहाँ पर चाय उत्पादक राज्य है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा नदी की सहायक नदी में से कौन सी नहीं है? 36 का आंसर हो जाएगा डी, इंद्रावती। इंद्रावती नदी जो होगी यहाँ से ये इंद्रावती नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, 37, निम्नलिखित भू आकृतियों को से उनकी कौन सी जो आकृति जो ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान बनी थी और अंतर्निक्षेपी भू आकृति जो लैंड फॉर्म है उसका उदाहरण नहीं है? आंसर हो जाएगा 37 का यहाँ से सी, कंपोजिट कोन, इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जेट स्ट्रीम केवल उत्तरी गोदार्ध में होती है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर जेट स्ट्रीम दोनों गोदार्धों में होती है। जेट स्ट्रीम की दिशा पश्चिम से पूर्व होती है और जेट स्ट्रीम 2 प्रकार की होती हैं, उष्णकटिबंधी, उपोष्णकटिबंधी जेट स्ट्रीम और यहाँ पर उपध्रुवी जेट स्ट्रीम। पहली बात गलत। दूसरी बात है केवल कुछ चक्रवातों में आंख जो आई द्वारा विकसित होती है, मतलब बोला केवल कुछ चक्रवात यहाँ पर जो होते हैं आई द्वारा विकसित होते हैं। सेकंड बात,
सही है ना, क्योंकि कुछ ही चक्रवात जो होते हैं इसकी तरफ विकसित होते हैं। चक्रवात की आंख के अंदर तापमान उसके आस पास की तुलना में 10 डिग्री कम होता है। सेकंड क्या होगा, थर्ड क्या होगा, थर्ड यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर ये उसके आसपास की तुलना में अधिक होता है, मतलब जो चक्रवात है उसके अंदर का तापमान होता है उसके आसपास की तुलना में अधिक होता है, ठीक है, कम नहीं होता है। तो आंसर क्या होगा, 38 का आंसर हमारा सिर्फ एक ही करेक्ट है, कौन सा, 2 वाला, बाकी गलत है। 39, निम्नलिखित जगहों पर विचार करना है, रामसर स्थल और राज्य। देखते हैं इसमें। रामसर स्थल अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियाँ होती हैं, ठीक है, जिन्हें रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड के तहत यहाँ पर नामित किया था। यह अंतर्राष्ट्रीय संधि 1971 में स्थापित हुई थी, जिसका उद्देश्य था कि आर्द्रभूमि के संरक्षण को उनके सतत उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है। भारत में कुल 91 रामसर स्थल हैं, कितने, 91, राइट। पिचावरम मैंग्रोव तमिलनाडु में है, ठीक है, पिचावरम किधर है, तमिलनाडु में, तो यहाँ से पिचावरम बोला है, से हो जाएगा तमिलनाडु में, ठीक है। अगला वेदांथलंगर पक्षीभरण केरल, ठीक है, तो वेदांथलंगर पक्षीभरण तमिलनाडु में, केरल में नहीं है, तमिलनाडु में, ठीक है, गलत हो गया। साख्या सागर मध्य प्रदेश, साख्या सागर मध्य प्रदेश में, और वाधवन जो या वाधवन जो आर्द्रभूमि है ये आपका है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र नहीं होगा, यहाँ पर गुजरात होना चाहिए था, ठीक है। वाधवन जो हमारी आर्द्रभूमि है गुजरात में, महाराष्ट्र में नहीं है, तो गलत हो गया। और ऊपर केरल नहीं था, तमिलनाडु होगा। आंसर क्या होगा, एक तो पहला करेक्ट है, ठीक है, और एक तीसरा करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट हमारे सही है। 39 का आंसर क्या होगा, बी करेक्ट होगा, 2 बातें सही हैं। क्वेश्चन 40 है, निम्नलिखित में से कौन सी झील बिहार में नहीं है, बिहार में से कौन सी झील नहीं है, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से गोविंद वल्लभ पंत, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत झील यहाँ पर बिहार में नहीं है, राइट। तो आंसर क्या होगा, 40 का डी करेक्ट आंसर है, राइट। ये उत्तर प्रदेश में है। विश्व की निम्नलिखित में से झीलों में से उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमबद्ध करना है। उत्तर से दक्षिण क्रमबद्ध करेंगे तो आंसर आएगा हमारा क्या, देखो पहला आएगा आपका चाड़ झील, ठीक है, नहीं चाड़ झील नहीं आएगा, आपका आएगा यहाँ से पहले तो आएगा इसमें, पहले आएगा ग्रेट बैरियर झील, पहला नंबर, ठीक है। उसके बाद आएगा यहाँ से आपका ग्रेट बैरियर के बाद आएगा चाड़ झील, राइट। उसके बाद आएगा टैंगानिका झील, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका मलावी झील। 1, 3, 4, 2 इसका आंसर होगा सी नंबर, यहाँ से 41 का करेक्ट आंसर है। चाड़ झील, टैंगानिका झील और मलावी कहाँ है, चाड़ झील, टैंगानिका झील और मेघानी, ये तीनों जो हमारे हैं ये किधर है, ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, तीनों याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ग्रेट जो यहाँ पर है ग्रेट बैरियर झील ये कनाडा में स्थित है, ठीक है। यहाँ पर उत्तरी झील है, उत्तरतम झील है, तो याद रखना सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 42, मुगल जागीरदारी व्यवस्था में पैबाकी शब्द का क्या अर्थ था, जो पैबाकी शब्द था इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ है कि यहाँ पर वह भूमि जो भविष्य में जागीर के रूप में देने के लिए पर सुरक्षित रखी गई थी, राइट। ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर है, जिसे मनसा द्वारा का भुगतान या पुरस्कार के रूप में प्रदान किया जा सकता था। 43, औरंगजेब के शासनकाल के दौरान जागीरदारी संकट निम्न कारणों से उत्पन्न हुआ था, किन कारणों से, देखो एक तो मनसबदारों की संख्या की तुलना में जागीरों की कमी थी, ठीक है। अगला क्या था, अगला था यहाँ से कि यहाँ पर जो कृषि उत्पादकता में गिरावट भी देखी गई थी, लेकिन यहाँ पर जागीरों को अत्यधिक रूप से वंशानुगत हो जाना ये गलत थी, वंशानुगत नहीं था यहाँ से। तो 13 करेक्ट है, आंसर ए 43 का करेक्ट आंसर होगा। 44 है, एकता प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। इसे दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश द्वारा प्रारंभ किया गया था। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से करेक्ट है। दूसरा, एकता जो थी मुक्ति सैनिक को बनाए रखने का अधिकार होता था और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सुल्तान को भेजना होता था, करेक्ट है। एकता खानदान के अमीरों और वंशानुगत अधिकार के रूप में दे दी जाते थे, ये भी बात करेक्ट है, तीनों बातें करेक्ट है। 44 का आंसर डी यहाँ से सही होगा। आपसे बोलेगा जो एकता था ये अवंशानुगत अधिकार रूप में देते थे, है ना, वंशानुगत नहीं होगा, अवंशानुगत होगा, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है ये। तो तीनों बातें करेक्ट हैं, आंसर डी सही होगा, सही पूछा है तो। 45 है, दिल्ली सल्तनत में बाजार नियंत्रण प्रणाली मूल्य विनिमय प्रारंभ करने का श्रेय किस सुल्तानों को दिया जाता था, आंसर हो जाएगा 45 का यहाँ से करेक्ट आंसर, ये सी यहाँ से करेक्ट होगा, अलाउद्दीन खिलजी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन 46, मुंबई में तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद मुख्य रूप से क्यों स्थानांतरित की थी, आंसर हो जाएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखो इसलिए स्थानांतरित की थी क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय रूप से स्थित जो राजधानी थी वो स्थापित की जा सके और उसके साम्राज्य में उत्तरी और दक्षिणी दोनों भाग में प्रभावी रूप से प्रबंधन कर सके और संभावित मंगोल आक्रमण से दूर कर एक यहाँ पर सुरक्षित स्थान प्रदान कर सके। तो आंसर क्या होगा, 46 का सी करेक्ट होगा, दोनों बातें सही हैं। 47 नंबर है,
किस दिल्ली सुल्तान ने दाग घोड़ों की जो मुहरबंदी थी और यहाँ पर चेहरा सैनिक की जो विवरण रजिस्टर था प्रणाली प्रणाम की थी? आंसर हो जाएगा 47 का बी, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा। 48, फारसी इतिहासकारों को बर्नी किसके दरबार में संबद्ध था? आंसर हो जाएगा 48 का सी, ये मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। 49, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने दिल्ली में हौज खास का निर्माण कराया था? ठीक है, आंसर हो जाएगा 49 का सी, ये अलाउद्दीन खिलजी। अभी जो हाल ही में यहाँ पर हौज खास जाओगे तो साउथ दिल्ली में आपको मिलेगा ये, राइट। और यहाँ पर ताकि सीरे किले का नगर को जलपूर्ति की जा सके। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर निर्माण कराया था इसका। 50 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय शेरशाह सूरी द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था? आंसर हो जाएगा नहीं प्रारंभ किया गया था, तो 50 का करेक्ट आंसर सी, महसाबद्ध प्रणाली भूमि राजस्व वसूली की। ठीक है, ये यहाँ पर शेरशाह द्वारा प्रारंभ नहीं किया गया था। ये जो प्रणाली थी ये अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। 51, कैपेसिटर का क्या अर्थ था, क्या कार्य था? कैपेसिटर का जो कार्य था कि जो एक निष्क्रिय इलेक्ट्रॉनिक अवयव है जिसे मुख्य रूप से दो सुचालक प्लेट के बीच पर विद्युत क्षेत्र में विद्युत ऊर्जा को संग्रहित करने के लिए डिजाइन किया गया था। ये प्लेटें इंसुलेटिंग पदार्थ जिसे डाइलेक्ट्रिक कहते हैं इसके द्वारा अलग की जाती थी, और जब कैपेसिटर पर वोल्टेज लगाया जाता था तो विद्युत आवेश को इकट्ठा करता था, जिससे क्या होता था, संग्रहित ऊर्जा उत्पन्न होती थी। उसके बाद में आवश्यकता पड़ने पर आप जो परिपथ था उसमें डिस्चार्ज कर सकते थे। यह अस्थायी बैटरी की तरह काम करता था। ठीक है, अस्थायी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 51 का सी करेक्ट है। 52 नंबर है, यदि तार की लंबाई को दुगनी कर दी जाए तो प्रतिरोध में क्या असर होगा? देखो, प्रतिरोध जो हमारा होगा ये दुगुना हो जाएगा। तार के यहाँ पर प्रतिरोध आर, उसकी लंबाई एल, उसके समानुपाती होता है, तो हो जाएगा आर बराबर पी एल ए, पी एल अपॉन ए, है ना। तो यहाँ से जो रो बोल सकते हो या पी बोल सकते हो उसको, तो रो हमारा होता है पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वो आर प्रतिरोध, और एल ताल की लंबाई। ठीक है। 53, दो पिंड जिनका द्रव्यमान m और 4m है, समान गति ऊर्जा के साथ पर गति कर रहे हैं, संवेगों का अनुपात कितना होगा? 53 का आंसर हो जाएगा, संवेगों का अनुपात यहाँ पर होगा 1:2। ठीक है, 1:1.2 यहाँ से आंसर होगा। 54 है, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है? सबसे अधिक अपवर्तनांक है हीरे का। ठीक है, वायु का अपवर्तनांक लगभग 1 होता है। ठीक है, और जो विकल्पों में यहाँ पर सबसे कम दे रखा है, राइट। जल का अपवर्तनांक 1.33, कांच का अपवर्तनांक आमतौर पर 1.5 से 1.9 और हीरे का 2.42 होता है, जो सबसे अधिक है इन चारों में। क्वेश्चन नंबर 55, अवतल दर्पण यहाँ पर बोला है वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की प्रतिमा बना सकता है। पहली बात क्या होगी? पहली बात यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिमा बनाता है। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात भी करेक्ट होगी, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिमा बनाएगा, लेकिन अवतल दर्पण जो होगा ये वास्तविक और आभासी दोनों बनाएगा। दोनों में डिफरेंस याद रखना है। ठीक है, समतल दर्पण क्या होगा? ये हमेशा वास्तविक प्रतिमा बनाता है। ये बात गलत है, क्योंकि समतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिमा बनाता है, ये कथन गलत है, क्योंकि यहाँ पर समतल दर्पण हमेशा आभासी और सीधा और उल्टा प्रतिमा बनाता है, जो वस्तु के बराबर आकार की होती है। आपसे बोलेगा इनमें से वस्तु के बराबर क्या करती है जो प्रतिमा कौन बनाता है? तो समतल दर्पण, याद रखना है। ठीक है, आंसर क्या होगा? एक तो ये यहाँ से करेक्ट आंसर है 55 का। 56 नंबर देखते हैं। 56, निम्नलिखित यंत्रों को उनके कार्य के अनुसार मिलाना है। यंत्र और कार्य, पोटेंशियोमीटर लगाना और मापना, क्या होगा? इसका हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका विद्युत वाहक बल। ठीक है, इससे मैच होगा। अगला ए का ए बी सी डी लिख लेते हैं, 1 का 3 हो गया ना। आगे गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या होता है? गैल्वेनोमीटर आपका हो जाएगा यहाँ से ये छोटे छोटे जहाँ पर विद्युत धारा है उसका पता लगाना। ठीक है, मापना, तो यहाँ से 1 में हो जाएगा, बी का 1। सी का क्या है? हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर तो 2, मतलब यहाँ पर जो होता है आर्द्रता मापना, और हाइग्रोमीटर का उपकरण जिसका उपयोग वायुमंडल में नमी या जल को वाष्प की मात्रा को देखने में। तो यहाँ से क्या होगा? ये सेकंड से मैच कर रहा है आर्द्रता। सी का 2। डी का बचा कौन सा? डी का 4, तो 4 ही बचा। ये आवेश को जो इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं उसको यहाँ पर देखता है, तो 4th का यहाँ से ये हो जाएगा डी। आंसर हो जाएगा आपका इस टाइप से 56 का कौन सा मैच कर रहा है? 56 में डी मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 57, कथन ए और कारण आर, शुद्ध जल विद्युत का खराब चालक होता है। पहला क्या होगा? पहली बात यहाँ से स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। शुद्ध जल में मुक्त आयन नहीं होते हैं, ये भी बात क्या है? करेक्ट है। दोनों बातें सही हैं, इसकी व्याख्या कर रहा है, ए स्टेटमेंट सही हो जाएगा। 58, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? जो पीओपी होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला हो जाएगा CaSO4
हाफ H2O, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी यहाँ से 58 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, खारे पानी ब्राइन का यहाँ पर विद्युत घटन जो होता है, अपघटन देने पर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर हो जाएगा इसका प्रभाव पड़ेगा ये क्लोरीन और हाइड्रोजन इस पर इसमें ये प्राप्त हो रहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सा सबसे प्रबल अम्ल है? सबसे प्रबल अम्ल में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा DHL। ठीक है। हाइड्रोजन हेलाइन जो होता है, ये हाइड्रोजन हेलाइन जो होता है, ये अम्लीय शक्ति जो होती है, इसके अवस्था सारणी के नीचे जाने पर यहाँ पर बढ़ता है। इसका मुख्य कारण यहाँ पर बंध की जो शक्ति होती है और यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु का आकार बढ़ना। राइट। तो यहाँ पर 2H और यहाँ पे L, HI होगा, HL होगा। ये 60 में आपका हो जाएगा HL है ये। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये HCl है तो ये HL होगा। ठीक है, डी यहाँ से करेक्ट होगा, HL। 61, निम्नलिखित से कौन सा संयोजन अभिक्रिया का रिएक्शन है? आंसर हो जाएगा 61 का A 2H2O2 प्लस बचाएगा 2H2O। यहाँ पर एक संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है। 62, मिलान करना है, देखते हैं इसको। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल आपको हो जाएगा यहाँ से ये बैटरी अम्ल के लिए। ठीक है, तो ए नोट कर लेते हैं पहले, BCD। ए का क्या हो गया? 2 हो गया। नाइट्रिक अम्ल क्या होगा? नाइट्रिक अम्ल हमारा उर्वरकों और विस्फोटकों का निर्माण किया हमारा प्रमुख घटक होगा, तो ये हो जाएगा बी का 3। सी का क्या होगा? सी मतलब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या होगा? C4 मतलब यहाँ पे इसका धातु की सफाई 4। डी क्या होगा? एसिटिक अम्ल आपको हो जाएगा यहाँ से 1। 2 3 4 1 इसका आंसर होगा। 62 का बी करेक्ट आंसर। 2 3 4 1। आगे क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, अम्लीय वर्षा। ठीक है, कथन एक और कारण, अम्लीय वर्षा एसिड रेन संगमरमर की यहाँ पर इमारतों के लिए हानिकारक होता है। पहली बात यहाँ से क्या होगी? पहली बात एकदम करेक्ट है। अम्लीय वर्षा में संगमरमर पाए जाने वाले कैल्शियम कार्बोनेट के साथ यहाँ पर अभिक्रिया कर लेता है, ये भी बात करेक्ट है। दोनों करेक्ट है, इसकी व्याख्या भी कर रहा है क्योंकि यहाँ पर इसके बारे में सही बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, मानव पाचन तंत्र में स्टार्च माल्टोज को तोड़ने के लिए कौन यहाँ पर संजय जिम्मेदार होता है? आंसर हो जाएगा 64 का जो जिम्मेदार होगा वो एमाइलेज, इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? आंसर हो जाएगा, बहुत बार करा चुका हूँ मैं, बी मेलियस, इसका करेक्ट आंसर होगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। ठीक है, और जो मध्यकर्ण में स्थित होती है। यद्यपि स्टेपीज विकल्पों में नहीं दी जाएगी तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप? मेलियस जो होता है मध्यकर्णी, जो इसकी 3 अस्थियों में, उसमें यहाँ पर एक यहाँ पर हो जाएगी, अगर यहाँ पर नहीं दिया होगा तो। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर सबसे छोटी स्टेपीज होती है, लेकिन नहीं होगा तो यहाँ पर मेलियस लिख सकते हो। जल जनित रोग का एक उदाहरण है कौन सा? करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का बी, ये टाइफाइड का। ठीक है, टाइफाइड एक हमारा जल जनित रोग है जो सल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है। ये प्रायः दूषित जल या भोजन से फैलता है। 6 रोग वायुवाहिक यहाँ पर जो रोग होता है ये, जबकि दमा और श्वसन के संबंधित लोग यहाँ पर मुख्य यहाँ पर होता है। तो आंसर क्या होगा? 66 का बी करेक्ट आंसर है। 67, पुरुष स्त्री का प्रजनन अंग है क्या? करेक्ट आंसर हो जाएगा 67 का सी, ये स्त्री केसर गैनेशियन पिस्टल, इसका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं, कौन सा ऊतक मांसपेशियों की अस्थियों को जोड़ता है? मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। आंसर हो जाएगा 68 का सी, कंडरा। 69, मनुष्यों का मुख्य उत्सर्जी उत्पाद क्या होगा? आंसर हो जाएगा 69 का यहाँ से करेक्ट, ए यूरिया। ठीक है। 70 नंबर, तनाव के दौरान स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? आंसर हो जाएगा 70 का यहाँ से बी, एड्रेनालिन, करेक्ट आंसर है। तनाव के दौरान मुख्य रूप से एड्रेनालिन हार्मोन स्रावित होता है जो लड़ो या भागो प्रतिक्रिया को आरंभ करता है, और यहाँ पर हार्मोन जिसे यहाँ पर एपिनेफ्रिन यहाँ पर कहा जाता है, इसमें शरीर को क्रियाशील बनाने के लिए हृदय गति, रक्तचाप, ऊर्जा की उपलब्धता को बढ़ाता है। 71, कंधे किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है? आंसर हो जाएगा 71 में सी, ये पाया जाता है बॉल और सॉकेट का जोड़, यहाँ से इसका 71 का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंधे के जोड़ में अत्यधिक गतिशील होता है और ये व्यापक स्तर पर गति की अनुमति देता है, और ये उसकी संरचना के कारण यहाँ पर संभव जो बॉल और सॉकेट होते हैं उसके जोड़ होते हैं। इस प्रकार जोड़ में एक अस्थि का गोल सिर, दूसरी अस्थि यहाँ पर स्पेकुला, और यहाँ पर पहले जैसी गहराई के फीट यहाँ पर हो जाता है, जिससे क्या होगा? विभिन्न दिशाओं में गति संभव होती है। 71 का सी करेक्ट होगा। 72 देखते हैं। 72 है, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का जब मुख्य कार्य यहाँ से ये हो जाएगा सी, प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का मुख्य कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना। राइबोसोम संदेशवाहक आरएनए एमआरएनए के क्रम को बढ़ाता है, और जो ट्रांसफर यहाँ पर आरएनए होता है टीआरएनए, उसकी सहायता से अमीनो अम्ल को जोड़कर पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बनाते हैं जो बाद में एक कार्यात्मक प्रोटीन का रूप
ले लेता है। 73 मानव पाचन से संबंधित निम्नलिखित में से तत्वों पर विचार करना है। देखते हैं इसको 73 को। एमाइलेज पेट में प्रोटीन को तोड़ता है। पहली बात क्या है, गलत होगी, क्योंकि यहाँ पर एमाइलेज मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट डिस्चार्ज को तोड़ता है, प्रोटीन को नहीं। लाइपेस वसा को तोड़ता है, राइट। सेकंड बात क्या है, सेकंड बात यहाँ से इसकी करेक्ट होगी। थर्ड, पेप्सिन अम्लीय पीएच से सर्वाधिक कार्य करता है, ये बात करेक्ट है। 2 और 3 बातें हमारी करेक्ट हैं। आंसर क्या होगा, बी यहाँ से सही आंसर है। 74 है, हार्मोन की उसकी ग्रंथि से मिलाना है, मैच करना है। मैच करते हैं, देखते हैं 74 को। पहला क्या है, पहला हो जाएगा इसमें इंसुलिन अधिवृक्क ग्रंथि, है ना। इंसुलिन क्या होगा, इंसुलिन का उत्पादन जो होता है अग्नाशय द्वारा होता है। किसके द्वारा, अग्नाशय द्वारा। तो ए का 2, ए बी सी डी लिख लेते हैं पहले, ए का 2, ठीक है। अगला देखते हैं थायरॉक्सिन क्या होगा, थायरॉक्सिन का उत्पादन थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है, बी का 3 हो गया। सी का एड्रेनालिन, एड्रेनालिन अधिवृक्क ग्रंथि से होता है, तो यहाँ से पहला। और डी का वृद्धि हार्मोन पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है, यहाँ से चौथा। 2 3 1 4 इसका आंसर होगा। 2 3 1 4 किधर है, ये हो जाएगा 74 का ए नंबर में। 2 3 1 4 ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का। आगे 75 यहाँ से, मेंडल ने मटर के पौधों को चुना क्योंकि उसकी वृद्धि धीमी होती है। पहली बात क्या होगा, पहली बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसकी गति बहुत तेज होती है, इसलिए चुना था, ठीक है। कारण देखते हैं, मटर के पौधे में कई स्पष्ट यहाँ पर विरोधी लक्षण पाए जाते हैं। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि मटर में पौधे में कई स्पष्ट विरोधी जो लक्षण होते हैं, जैसे ऊंचे बौने, है ना, और झुर्रीदार गोल, ये सब यहाँ पर देखे पाए जाते हैं, जो मेंडल को चुनाव करने के लिए करके एक मुख्य कारण था, इसी वजह से उनको चुनाव किया था इसका उन्होंने, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से इसका डी नंबर, केवल एक गलत है और दूसरा कारण यार सही हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 76 यहाँ से, कोशिका की संरचना, कोशिका की संरचना से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका की आत्महत्या थैली यहाँ पर कहा जाता है। पहली बात क्या होगी, पहली बात यहाँ से इसकी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो लाइसोजोम है उसकी कोशिका के यहाँ पर सुसाइड बैग यहाँ पर गया था, ना कि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया को, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका भित्ति को, तो गलत हो जाएगा। अगला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वास्तव में प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होती है। सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात यहाँ से करेक्ट है। प्रकाश संश्लेषण में केवल हरे पौधे में होता है, तो ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण होता है हरे पौधे तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ पर शैवाल, कुछ बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में भी यहाँ पर हो सकता है, तो ये गलत होगा। ओनली 2 करेक्ट है, पहला भी गलत हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका की आत्मथैली नहीं होगी, क्योंकि यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है ना, इस वजह से यहाँ पर इसकी आत्मथैली नहीं होगी। किसकी होगी, ये लाइसोजोम की कोशिका की सुसाइड बैग कहा जाता है, तो ओनली 2 करेक्ट है। आंसर सी यहाँ से 76 का करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, 76 हो गया। 77 देखते हैं, जैविक प्रक्रिया को उसके स्थान से मिलाना है, मैच करते हैं, देखते हैं। बोला पहला लिख लेते हैं ए बी सी और डी, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण आपका हो जाएगा यहाँ से 77 में, प्रकाश संश्लेषण आपका होगा ये हो जाएगा आपका क्लोरोप्लास्ट, ए का 3, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण किस में होगा, ये हो जाएगा प्रोटीन संश्लेषण आपका, मतलब कि राइबोसोम, सही है, ये भी सही है ना। आगे C1 मतलब श्वसन आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, करेक्ट है। और जो डी वाला हो जाएगा पाचन आपका हो जाएगा छोटी आंत में। 3 2 1 4 जो होगा आंसर सही हो जाएगा, तो ए यहाँ से करेक्ट आंसर है 77 का, ठीक है। तो इस टाइप से यहाँ पर देखो, जो टेस्ट नंबर फुल टेस्ट यहाँ से 5वां मैंने आपको कवर करा दिया, राइट। और यहाँ पे जो रहेगा अगला पार्ट, यहाँ से सेकंड पार्ट इसका रहेगा, जो 19वां नंबर है पेपर इसका, या बोल सकते हो 5वां फुल टेस्ट। तो इसका जो टेस्ट रहेगा पार्ट 2 वो मैं आपको कल यहाँ से कवर करा दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप देख जाओगे, जो भी टॉपिक यहाँ पर आए, टॉपिक आपको जो डाउट था वो टॉपिक आप जाकर अपना डीप में कवर कर सकते हो। तो सबसे अच्छा टेस्ट का लगाने का यही तरीका है कि आप अपना जो क्वेश्चन कर रहे हो, अगर नहीं आ रहा है या वो आ भी रहा है, तो उनको जाकर थोड़ा डीप में जाकर सर्च करना, पढ़ना, देखना, ये सबसे अच्छा बेस्ट तरीका होगा आपको, ठीक है। बाकी कोई डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।